चलिए तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है वे चार्ज की प्रॉपर्टी। सबसे पहले अगर चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो सबसे पहला प्रॉपर्टी चार्ज के अंडर में आता है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हम चार्ज को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज को ऐड करने के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले पता करना होगा कि चार्ज का नेचर क्या है। चार्ज के अगर नेचर की हम बात करते हैं तो चार्ज का नेचर होता है स्केलर। अब स्केलर क्या है, स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जो क्वांटिटी हमारी स्केलर होती है नेचर में, उन क्वांटिटीज़ को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 निगेटिव है, Q4 पॉजिटिव है, तो इन्हें हम एल्जेब्रिकली ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमें इसका नेट चार्ज निकालना हो तो Q नेट इज इक्वल टू हमारे पास होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। बस करना कुछ नहीं, इन सबको इनके साइन के अकॉर्डिंग ही ऐसे कैसे रख देना, वो हमारा नेट चार्ज के अंतर्गत होगा। तो ये प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई इसकी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्या है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि अगर मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, मैं कहूँ कि ए बॉडी से बी बॉडी के पास 100 इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए बॉडी से बी बॉडी के पास 200 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए बोला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कहा जाए कि भाई ए बॉडी आप दीजिए 1.5 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में इतनी छोटी क्वांटिटी है जिसे और छोटी क्वांटिटी में हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होगा। तो जो फॉर्मूला हमने पहले बताया था स्टार्टिंग में ही, Q इज इक्वल टू एन ई, वहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो थे पर उसके साथ साथ कहा जाता है कि वेयर n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर है। और जो क्वांटाइजेशन की जो घटना होती है, क्वांटाइजेशन की जो घटना होती है वो बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए होती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब ये एक छोटे स्तर के लिए होती है, बड़े मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये फिनोमिना एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होंगे। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पर दो पॉजिटिव होंगे या दो निगेटिव होंगे तो ये दोनों शो करने वाले हैं रिपल्सन। अगर कहीं पर एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव है तो ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं अट्रैक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पर हमने तो पढ़ा कि लाइक चार्जेस तो रिपल्सन शो करते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या दो लाइक चार्जेस, सेम टाइप के चार्जेस, दो पॉजिटिव या दो निगेटिव, क्या अट्रैक्शन कर सकते हैं? तो आंसर है यस, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। तो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो अट्रैक्शन करने का केवल एक ही तरीका है कि अगर किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उस केस में दो लाइक चार्जेस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था? कैन टू लाइक चार्जेस attract
ईच अदर, तो आंसर है यस। कैसे कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 है और दोनों ही पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होने की कंडीशन है या तो Q1 Q2 से बहुत बड़ा हो या Q1 Q2 से बहुत छोटा हो, यानी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी दो लाइक चार्जेस में अट्रैक्शन से होगा, अदरवाइज ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। स्क्रीनशॉट लीजिए आप।